ये कहानी है सावित्री देवी की, जिनका प्रयागराज के महाकुंभ में जाकर संगम में डुबकी लगाकर स्नान करने का सपना था। लेकिन धूर्त बहू इस बात का लाभ उठाती है अपनी साजिश को सफल बनाने के लिए। लेकिन क्या वो अपने साजिश में कामयाब होगी? तो आइए सुनते हैं हमारी आज की ये कहानी। तो कहानी कुछ यूं है। प्रयागराज के महाकुंभ में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का सैलाब ऐसा लग रहा था मानो गंगा, यमुना और सरस्वती के अनोखे संगम ने संपूर्ण मानव जाति को मंत्रमुग्ध कर दिया हो। कोई स्नान कर रहा था, कोई आरती में मगन था और कोई बस इस अद्भुत नज़ारे को निहार रहा था टेलीविज़न पर ये नज़ारे देखती सावित्री जी की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। पर उस चमक के पीछे एक उदासी भी छिपी हुई थी। संगम में डुबकी लगाने की उनकी बरसों पुरानी तमन्ना अब भी अधूरी थी। टीवी पर एक रिपोर्टर की आवाज़ गूंजी। अब तक करोड़ों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा चुके हैं और इस अद्भुत आयोजन में शामिल होने के लिए लाखों करोड़ों लोग लगातार आ रहे हैं। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली, बगल में रखा पानी का गिलास उठाया, एक घूंट पानी पिया और धीरे से बड़बड़ाई। स्वर्ग देखने की तमन्ना किसे नहीं होती, लेकिन सबकी किस्मत कहाँ इतनी अच्छी होती है। तभी कमरे के बाहर से जोरदार गाने की धुन सुनाई दी। गाने की धुन से खिड़कियों और दरवाज़ों में कंपन शुरू हो गई। सावित्री देवी ने भौहें चढ़ा ली और उनके कानों में ये शोर किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। क्या हो रहा है ये बाहर? उन्होंने खींचते हुए कहा। तभी ध्यान आया कि आज बहू की किटी पार्टी थी। उनके चेहरे पर फीकी सी मुस्कान तैर गई। रमा और उसकी सहेलियाँ होंगी। ये लोग ऐसे ही मस्त रहती हैं, पर इतना ऊंचा संगीत, ये तो सर दर्द कर देगा। संगीत की आवाज़ और तेज़ हो गई। सावित्री जी ने रिमोट उठाकर टीवी की आवाज़ बढ़ा दी। कम से कम गंगा मैया की आरती तो ठीक से सुन सकूं, वो बुदबुदाई। टीवी स्क्रीन पर आरती की शुरुआत हो रही थी। गंगा किनारे दीपों का समंदर लहरों के साथ झूम रहा था। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। वो खुद को रोक न सकी। हे गंगा मैया, क्या मेरी इच्छा कभी पूरी होगी क्या? मैं भी संगम के तट पर खड़े होकर तेरा आशीर्वाद ले पाऊंगी? तभी गानों की गूंज के बीच दरवाजे की घंटी बजी। जोरदार म्यूजिक के बावजूद भी रमा के कानों में उसकी गूंज साफ पड़ी। वो चुस्ती से उठी और दरवाजे की ओर लपकी। सामने फूड डिलीवरी वाला लड़का खड़ा था। उसके हाथ में बड़े बड़े बैग लटके हुए थे। मैम, आपका ऑर्डर। बैग लेकर रमा तेजी से अंदर आई और आवाज़ लगाई, माला, ओ माला, कहाँ मर गई तू? ये सब जल्दी से परोस दे, सबको भूख लगी होगी। काम वाली बाई माला रसोई से सिर बाहर निकालते हुए बोली, आ रही हूँ भाभी, चाय रख रही थी। कुछ ही मिनटों में खाने पीने का सिलसिला शुरू हो गया। मेहमानों ने अपने अपने हिस्से की प्लेटें उठाई और ठहाकों के बीच गपशप में मशगूल हो गए। संगीत की आवाज़ और तेज़ कर दी गई थी। इस बीच सावित्री जी का सिर दर्द से फटने लगा था। रमा, ओ रमा, उन्होंने धीमी लेकिन बेचैन आवाज़ में पुकारा, परंतु कोई जवाब नहीं आया। हालांकि रमा के कानों तक वो आवाज़ पहुंच रही थी, लेकिन उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। वो अपनी सहेलियों के साथ मस्ती में खोई हुई थी। गंगा के तट पर होने वाली आरती की गूंज अब ऊंचे संगीत की आवाज़ में दब चुकी थी। इसलिए सावित्री देवी ने रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। इधर रमा रसोई से चाय लेने के लिए आई तो सावित्री जी ने फिर से आवाज़ दी, रमा बहू, ज़रा मेरी बात तो सुन लो। रमा झुंझलाती हुई उनके कमरे में गई। अब क्या हुआ माँ जी? उसने कमरे में प्रवेश करते ही ऊंची आवाज़ में कहा, थोड़ी देर हम लोग मस्ती कर ले तो आपको परेशानी होने लगती है। आखिर क्यों हर बार आपको कुछ न कुछ दिक्कत होने लगती है? सावित्री जी ने सहमे हुए आंखें उठाई। मैं तो बस संगीत की आवाज़ थोड़ा कम करने को कह रही थी। रमा ने उनकी बात अनसुनी करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब और क्या चाहिए? और कोई परेशानी तो नहीं है? सावित्री जी ने हिचकते हुए कहा, सिर बहुत दर्द कर रहा है, अगर एक कप चाय मिल जाए तो शायद थोड़ी राहत मिल जाए। रमा ने अपनी भौहें चढ़ाई और मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। जाते जाते उसने ज़ोर से कहा, माला, माँ जी के लिए एक कप चाय अंदर दे जा, मुझे और भी काम है इनकी सेवा चाकरी के अलावा। कुछ ही देर में माला ने चाय का कप लाकर सावित्री जी को दिया। लो माँ जी, चाय पी लो, माला ने कहा। बाहर से मस्ती की आवाज़ें आ रही थीं। कोई ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था, कोई हंस रहा था, लेकिन इस कमरे के भीतर एक अलग ही सन्नाटा था जो सिर्फ सावित्री देवी महसूस कर रही थी। अगले दिन सुबह सावित्री जी उठी तो उनके बेटे विजय ने देखा कि उनकी तबीयत अब भी ठीक नहीं थी। माँ चलिए डॉक्टर के पास, दवा दिला देता हूँ। सावित्री देवी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम करूँगी तो सब सही हो जाएगा। विजय ने सख्त लहजे में जवाब दिया, नहीं माँ, बहाने मत बनाइए, चलिए मैं निकलता हूँ थोड़ी देर के बाद। विजय अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास गया, मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदी और माँ को लेकर घर लौटा। घर पहुँचते ही रमा ने अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, देर कैसे हो गई? मैं कब से तैयार बैठी हूँ, बाजार जाना है, पैसे दे दीजिए।
मुझे काफ़ी सामान लेना है। विजय ने चुपचाप जूते उतारते हुए जवाब दिया, अभी मेरे पास पैसे नहीं है रमा, जो थे वो माँ की दवाइयों में लग गए। ये सुनकर रमा के माथे पर बल पड़ गए। उसने कटु स्वर में कहा, अरे वाह, माँ जी की दवाइयों में सारे पैसे लग गए, और घर के बाकी खर्चों का क्या? परेशान क्यों होती हो रमा, आजकल में सैलरी आ जाएगी, तब तुम बाजार चली जाना। माँ की तबीयत खराब थी, दवा दिलवाना ज़रूरी था, विजय बोला। रमा ने गुस्से में अपनी सास की ओर घूरते हुए देखा, लेकिन विजय के सामने चुप ही रही। उसकी आंखों में नाराज़गी साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद सावित्री जी बाहर आई और बोली, बेटा, मेरा बहुत मन करता है कि इस बार महाकुंभ में जाकर संगम पर डुबकी लगा लूं। जिंदगी का भरोसा नहीं, पता नहीं अगली बार ये मौका मिले या ना मिले। अगर हो सके तो इससे पहले कि विजय कुछ बोलता, रसोई में बर्तन साफ करती रमा ने उनकी बात सुन ली। वो झटके से बाहर आई और तंज कसते हुए बोली, हाँ हाँ, सारे पैसे तो आप पर लुटाने के लिए है। ये नहीं कि बुढ़ापे में घर बैठकर राम का नाम लिया करें, बस पैसे खर्च करवाने में लगी रहती हैं। अब महाकुंभ में जाना है, कल बुर्ज खलीफा देखने की फरमाइश करेंगी। विजय ने गहरी सांस ली और नाराज़गी भरे स्वर में कहा, रमा, तुम हर बार इस तरह क्यों चिल्लाने लगती हो? माँ, मैं देखता हूँ, अगर मुझे कुछ छुट्टियाँ मिलती हैं तो देखता हूँ, कहकर विजय ऑफिस चला गया। शाम को सावित्री देवी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई। उन्होंने रोज़ाना की तरह अपनी सिलाई मशीन चलाना शुरू कर दिया। सिलाई करते वक्त उनकी आंखों में संतोष झलक रहा था। उनकी सोच यही थी कि भले ही उम्र ढल रही है, लेकिन कुछ काम करके खुद को व्यस्त रखना ठीक रहता है। लेकिन रमा तो पहले से ही गुस्से में थी। जैसे ही सिलाई मशीन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, वो रसोई से चिल्लाती हुई बाहर आ गई। माँ जी, कल जब मैंने थोड़ी देर के लिए म्यूज़िक चला लिया था तो आपको सिर में दर्द होने लगा था। अब आप हर रोज़ इस सिलाई मशीन को लेकर बैठ जाती हैं। क्या इसमें से कोयल की मधुर आवाज़ निकलती है? मेरा तो सिर दर्द हो जाता है, लेकिन आपको कहाँ किसी की फिक्र है। सावित्री जी उसकी बातें सुनकर ठिठक गईं। उनकी उंगलियां मशीन के हैंडल पर रुकी और आंखें नम हो गईं। उन्होंने मशीन को एक ओर सरका कर कुछ कहे बिना मशीन का कपड़ा ढक दिया। फिर गीता पाठ करने लगी। इस दौरान रसोई से बर्तन पटकने की आवाज़ें आने लगीं। रमा रसोई में खड़ी खड़ी बड़बड़ाए जा रही थी। कितनी बार कहा है, माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ दो, दिन भर परेशान करती रहती हैं। लेकिन विजय के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, उल्टा मुझ पर ही बरसने लगते हैं। ये श्रवण कुमार मुझे ही मिलना था। काम करके रमा किचन से बाहर आई तो अपने बेटे को आवाज़ लगाने लगी, गोलू गोलू। आवाज़ लगाते हुए कमरे में गई। कमरे में खिलौने बिखरे हुए थे तो कमरा ठीक करने लगी। करीब आधे घंटे के बाद बाहर से उसके 8 साल के बेटे गोलू की रोने की आवाज़ आई। रमा तुरंत बाहर आई। बच्चे को रोते देख वह घबरा गई। ये चोट कहाँ से लगी? उसने तेज़ आवाज़ में पूछा। सावित्री जी ने जवाब दिया, मैं थोड़ी देर बाहर टहलने गई थी तो गोलू भी मेरे साथ ही चल पड़ा था। अचानक सामने से तेज़ गति में एक बाइक वाला आ गया था। वैसे तो बचाव हो गया, लेकिन सिर पर थोड़ी चोट आ गई। रमा गुस्से से लाल हो गई। उसने तेज़ आवाज़ में अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, आपसे किसने कहा था मेरे बच्चे को बाहर ले जाने के लिए? मुझे एक बार बताना तो चाहिए था ना। मैं इसकी माँ हूँ और मुझे ये तक नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ गया है। अगर उससे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? फिर गोलू को घूर कर देखते हुए बोली, और तुझे कितनी बार कहा है अपनी दादी से दूर रहा कर, लेकिन तुझे समझ ही कहाँ आती है। न जाने क्या मज़ा आता है इसे दादी के साथ रहने में। उसी समय विजय भी घर पहुँच गया। क्या हो रहा है रमा, इतना ऊंचा क्यों बोल रही हो? रमा ने उसे देखते ही चिल्लाते हुए कहा, देखिए आपकी माँ ने क्या किया है। खुद को तो संभाल नहीं पाती हैं और अब गोलू को भी अपने साथ बाहर लेकर चली गई थी टहलने के लिए। कितनी ज़्यादा चोट लगी है, देखो तो ज़रा। हद हो गई लापरवाही की। रमा ने बच्चे को मरहम पट्टी करते हुए कहा तो विजय बोला, माँ आपको ध्यान रखना चाहिए था ना, छोटा बच्चा है वो। बाहर लेकर गई भी थी तो कम से कम उसका हाथ तो थाम कर रखना चाहिए था। फिर रमा ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, कितनी बार कहा है अपनी माँ को वृद्धाश्रम ही छोड़ाओ, आप भी तो नहीं सुनते। इतना परेशान करके रखा है इन्होंने। तो विजय झुंझलाते हुए बोला, बस रमा, मुझे तो समझ नहीं आती, तुम हर बात पर घूम फिर कर माँ को वृद्धाश्रम भेजने पर क्यों आ जाती हो? गुस्साते हुए विजय कमरे में चला गया। रमा बेहद गुस्से में थी, लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद न जाने उसके मन में क्या विचार आया। उसके चेहरे पर अचानक एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसने रसोई में जाकर कुछ सोचते सोचते डिनर बनाने की तैयारी करने लगी। फिर काम निपटा कर वो सीधे विजय के पास आई। सुनिए, आपकी माँ कब से महाकुंभ में जाने की बात कह रही हैं। मैंने सोचा क्यों ना उनकी इच्छा पूरी कर दी जाए। अगले हफ्ते हम सब महाकुंभ मेले में चलें। माँ भी खुश हो जाएंगी और थोड़ा घूम फिर कर आप भी तरोताज़ा हो जाएंगे, उसने बड़े ही मधुर स्वर में कहा। विजय ने हैरानी से रमा की ओर देखा। ये वही रमा थी जो कुछ ही समय पहले
सावित्री जी को वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रही थी और अब अचानक उनके महाकुंभ जाने की इच्छा पूरी करने की बात करने लगी। रमा, तुम्हें माँ का इतना ख्याल कब से आने लगा? उसने शक भरे लहजे में पूछा। रमा ने सहजता से जवाब दिया, अरे ऐसा कुछ नहीं है। माँ को बार बार उनकी इच्छाओं के लिए दुखी होते देख मुझे भी महसूस हुआ कि उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। आखिर वो हमारी हैं। विजय को ये बात ठीक लगी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, माँ की इच्छा है तो हम उन महाकुंभ मेले में ज़रूर लेकर जाएंगे। मैं कल ऑफिस से छुट्टियों की बात कर लेता हूँ। रमा ने राहत की सांस ली और अंदर ही अंदर अपनी योजना की सफलता पर खुश हो गई। अब तो बस देखते जाइए मैं अपनी परेशानी कैसे हल करती हूँ, उसने मन ही मन सोचा। अगले कुछ दिनों में विजय ने ऑफिस से छुट्टियों की अनुमति ली और अगले हफ्ते की ट्रेन की टिकट भी बुक करवा दी। सावित्री देवी को जब यह खबर मिली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या सच में हम महाकुंभ मेले में जाएंगे? उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। हाँ माँ, आपकी इच्छा पूरी होगी, सब तैयारियां हो चुकी हैं, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। रमा ने भी बड़े दिखावटी उत्साह के साथ कहा, माँ जी, आप अपनी गंगा स्नान की तैयारी कर लीजिए, आपके लिए नई साड़ी भी ला दूंगी। सावित्री देवी ने अपने बेटे बहू को खूब आशीर्वाद दिए। अगले हफ्ते की सुबह पूरा परिवार महाकुंभ मेले के लिए निकल पड़ा। सावित्री जी के चेहरे पर संतोष और उत्साह का अद्भुत मिश्रण था, लेकिन रमा के मन में कुछ और ही चल रहा था, जिसकी किसी को भनक भी नहीं थी। संगम पर मनाहाने का ख्याल सावित्री जी को भीतर तक उत्साहित कर रहा था। ट्रेन के सफ़र में भी उनके होठ लगातार भगवान शिव के भजन गुनगुना रहे थे। कभी वो हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देती तो कभी अपने बेटे विजय के सिर पर हाथ रखकर उसे दुआएं देती। विजय उनकी खुशी देखकर खुश था, लेकिन रमा अपने विचारों में डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। घंटों का सफ़र तय करने के बाद परिवार आखिरकार महाकुंभ नगरी के विशाल परिसर में पहुंच गया। चारों ओर श्रद्धालुओं का विशाल हुजूम था। पवित्र गंगा के किनारे भक्ति कीर्तन की गूंज और पवित्रता का वातावरण देखते ही बनता था। देखो माँ, संगम दिख रहा है, विजय ने इशारा किया। सावित्री जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन है। भगवान तुम्हारा भला करे। हे गंगा मैया, आज आपके दर्शन हुए। भोले बाबा, आपने मेरी ज़िंदगी सफल बना दी, मेरा जीते जी उद्धार कर दिया, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। रमा ने उन्हें तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा, हाँ माँ जी, अब तो आपका उद्धार हुआ ही समझो। जन आश्रय स्थल पर पहुंचते ही विजय ने अपना सामान एक कोने में रखा और थके हुए स्वर में कहा, पहले संगम पर स्नान कर लेते हैं, उसके बाद मेला घूमेंगे। तभी रमा बड़ी चतुराई से बोली, अरे हम सब एक साथ स्नान करने जाएंगे तो पीछे सामान की रखवाली कौन करेगा? सामान जमा करवा देते हैं ना, विजय ने कहा। अरे लेकिन सामान जमा करवाने लगे तो रात यही हो जाएगी। देखिए तो कितनी भीड़ है वहाँ। आप एक काम कीजिए, यहाँ गोलू और सामान का ध्यान रखिए, मैं पहले माँ जी को लेकर गंगा स्नान करवाने ले जाती हूँ। विजय ने सहमति में सिर हिलाया और गोलू को गोद में लेते हुए कहा, ठीक है, तुम माँ को लेकर जाओ, मैं इंतज़ार करता हूँ। जब तुम लोग लौट कर आ जाओगे तब मैं गोलू के साथ स्नान के लिए चला जाऊँगा। सावित्री जी, जो थकावट के बावजूद गंगा स्नान की कल्पना से ही ऊर्जा से भर गई थी, रमा का सहारा लेकर धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ी। चेहरे पर उम्मीद और खुशी साफ दिख रही थी। चलते चलते मन ही मन बोली, आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है। कुंभ में गंगा स्नान तो मेरी बरसों की तमन्ना थी। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही थी। गंगा की लहरें दूर से ही बहुत तेज बहते हुए दिखाई दे रही थी। घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। रमा ने अपनी सास को स्नान करने के लिए बुलाया। उसने आज पहली बार अपनी सासू माँ के साथ मीठी मुस्कान के साथ बात की। माँ जी, चलो गंगा स्नान करने चलते हैं। यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। रमा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो सावित्री जी को गंगा के उस किनारे पर ले गई जहाँ बहुत कम श्रद्धालु थे। वहाँ नदी अपेक्षाकृत गहरी थी और बहुत तेज बह रही थी। ऊंची लहरें देखकर सावित्री जी थोड़ा घबरा गई। वहाँ खड़े होकर रमा ने मीठे स्वर में कहा, माँ जी डरो मत, मैं यहीं खड़ी हूँ, पहले आप गंगा में स्नान कर लो। सावित्री जी को मन ही मन डर लग रहा था। गंगा की लहरें आज बहुत तेज थीं और पुलिसकर्मी माइक से बार बार चेतावनी दे रहे थे। आज गंगा प्रवाह तेज है, कृपया घाट पर सतर्क रहें और लहरों में अधिक अंदर न जाएं। सावित्री जी रमा का सहारा लेकर घाट की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वो पानी के करीब पहुंची, गंगा की लहरों का उफान और स्पष्ट दिखाई देने लगा। माँ जी, थोड़ा और आगे चलते हैं, ये पुलिस वाले कुछ भी बोलते हैं। अब इतनी दूर आए हैं तो अच्छे से स्नान करके जाएंगे। गंगा मैया का स्मरण करते हुए सावित्री जी ने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक और कदम बढ़ाया, अचानक उनका पैर फिसलने लगा। चेहरा भय और बेबसी से भर गया। उन्होंने मदद के लिए रमा की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन रमा तो पीछे थी ही नहीं। सावित्री जी गंगा की लहरों में फिसलती ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई बचाओ।
उनकी आवाज़ घाट पर मौजूद लोगों के बीच गूंजने लगी, लेकिन गंगा का शोर इतना तेज था कि कई लोगों तक उनकी पुकार नहीं पहुंची। उधर रमा ने सावित्री जी को गिरते और लहरों में बहते देखा, लेकिन उसने एक बार भी पलटकर उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की। वो जल्दी जल्दी भीड़ के बीच से निकलकर घाट से दूर होने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतोष था। हालांकि वो कुछ सुनना तो नहीं चाहती थी, लेकिन लाउड स्पीकर की तेज आवाज़ उसके कानों तक पहुंच रही थी। अचानक एक साधु की आवाज़ सुनाई दी, जैसा करोगे वैसा भुगतना पड़ेगा। दूसरों के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी दुख जरूर आएंगे। चाहे तुम लाख गंगा स्नान कर लो, लेकिन पाप का फल भुगतना ही पड़ेगा। ये सुनते ही रमा के कदम ठिठक गए। उसके दिल में एक तेज हुक उठी। उसके कानों में सावित्री जी की चीखें गूंजने लगी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो उन लहरों में डूब रही होंगी और मदद के लिए पुकार रही होंगी। ये क्या कर बैठी हूँ मैं? रमा के अंतरात्मा की आवाज़ आई, लेकिन तभी दिमाग में आने वाले विचारों ने अंतरात्मा की आवाज़ को दबा दिया। जो हुआ अच्छा ही हुआ, बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिला है। सोचते हुए वो सिर झटक कर आगे बढ़ गई। आश्रय स्थल के करीब पहुंचकर उसने खुद को संभाला और आश्रय स्थल में प्रवेश किया। वो अपने चेहरे पर बनावटी उदासी लाते हुए विजय के पास पहुंची। विजय मोबाइल में व्यस्त था। उसे देखते ही उसने पूछा, अरे तुम आ गई? माँ कहाँ है? रमा ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, वो माँ जी, अरे क्या बताऊँ, भीड़ इतनी थी कि अचानक मेरा हाथ उनसे छूट गया। मैंने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। ये सुनकर विजय की आंखों में चिंता उभर आई। उसने खड़े होकर पूछा, क्या माँ जी भीड़ में खो गई? रमा ने बड़ी चालाकी से बात संभालने की कोशिश की। विजय, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ थी, पर फिक्र मत कीजिए, माँ जी को रास्ता मालूम है, वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगी। विजय की चिंता थोड़ी कम हुई, लेकिन उसके मन में बेचैनी बनी रही। तभी रमा ने इधर उधर नज़र दौड़ाई और पूछा, गोलू कहाँ है? विजय ने मोबाइल से नज़रें हटाकर कहा, अरे यहीं तो खेल रहा था, देखो आसपास ही होगा। रमा ने आसपास देखा, लेकिन गोलू कहीं नजर नहीं आया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। विजय, गोलू यहाँ नहीं है, उसने घबराते हुए कहा। विजय ने जल्दी से चारों ओर नजर दौड़ाई। क्या? वो तो यहीं खेल रहा था। अब रमा के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उसकी सांसें तेज होने लगीं। वो खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, विजय जल्दी देखो, कहीं दूर तो नहीं चला गया। दोनों तुरंत गोलू को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगे। आश्रय स्थल के हर कोने में जाकर पुकारने लगे, गोलू बेटा कहाँ हो? गोलू। लेकिन गोलू का कहीं अता पता नहीं था। रमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विजय और रमा ने गोलू को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे हर कोने में जाकर उसे पुकारते रहे, लेकिन गोलू का कहीं पता नहीं चला। भीड़ बढ़ती जा रही थी और समय बीतने के साथ उनकी बेचैनी भी बढ़ने लगी थी। रमा रोते हुए बोली, विजय मेरा बेटा, मेरा गोलू कहाँ चला गया? विजय ने रमा को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी अंदर से टूट चुका था। विजय और रमा की आवाज़ें सुनकर आसपास के लोग रुक गए। धीरे धीरे भीड़ में खलबली मच गई। कई लोग उनकी मदद करने आए। किसी ने पूछा, आपका बच्चा कैसा दिखता है? उसने क्या पहना है? विजय ने कांपती आवाज़ में गोलू का हुलिया बताया। कुछ लोगों ने गोलू को यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश की और भीड़ में इधर उधर जाने लगे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि गोलू का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। रमा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो रोते हुए चिल्ला रही थी, गोलू मेरे बच्चे कहाँ हो? विजय की हालत भी ख़राब थी। उसके मन में भय और बेचैनी थी। भीड़ में किसी ने कहा, भाई साहब आप मेले के घोषणा कार्यालय में जाकर बच्चे की गुमशुदगी की सूचना दीजिए, वहाँ से ऐलान करवाइए। विजय और रमा घोषणा कार्यालय की ओर दौड़ पड़े। वहाँ पहले से ही कई लोग अपनों को खोने की शिकायत कर रहे थे। विजय ने वहाँ पहुंचकर कांपते हुए अपनी बात कही। हड़बड़ाते हुए वो बोला, साहब मेरा बेटा गोलू 8 साल का है, यहाँ खेल रहा था, अचानक गायब हो गया। हमने हर जगह देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कृपया हमारी मदद कीजिए। वहाँ मौजूद कर्मचारियों ने मेले में गश्त कर रही पुलिस टीमों को बच्चे का हुलिया और नाम बताया। माइक से भी बार बार घोषणा की जाने लगी। 8 साल का एक बच्चा नाम गोलू, पीले रंग की टी-शर्ट, लाल रंग की स्वेटर और काली पैंट पहने हुए है। जिसने भी उसे देखा हो कृपया नज़दीकी पुलिसकर्मी को सूचना दें। इस बीच रमा की हालत ख़राब होती जा रही थी। वो लगातार अपने बेटे की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हर बार जब माइक से गोलू का नाम पुकारा जाता, उनकी उम्मीदें थोड़ी जागती, लेकिन जैसे ही कोई खबर न आती वो फिर से टूट जाते। रमा की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वो बार बार भगवान को पुकार रही थी, हे गंगा मैया, मेरे बच्चे को मुझे वापस मिलवा दो। 2-3 घंटे तक गोलू को ढूंढने के बाद भी कोई खबर नहीं मिली। रमा और विजय की हिम्मत जवाब देने लगी थी। थकान और चिंता से टूटे हुए वे आखिरकार निराश होकर जन आश्रय स्थल की ओर लौटने लगे। रास्ते में विजय चुप था, लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वो अंदर से कितना टूटा हुआ है। वहीं रमा की हालत उससे भी ज़्यादा खराब थी। विजय की चुप्पी से अलग रमा के कानों में बार बार सावित्री जी की चीखें और घाट पर सुनी गई साधु की बातें गूंज रही थी। किसी के साथ बुरा करोगे तो दान तो करना ही होगा। ये वाक्य उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था।
उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वो फूट फूट कर रोने लगी। वो मन ही मन खुद को कोस रही थी। ये सब मेरा ही किया धरा है, मैंने जो किया वही मेरे साथ हो रहा है। दोनों भारी कदमों से आश्रय स्थल पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, रमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक कोने में सावित्री जी आराम से बैठी हुई थी। वो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रही थी, जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही ना हो। माँ! विजय की आवाज़ खुशी और हैरानी से भर उठी। विजय दौड़कर अपनी माँ के पास गया। सावित्री जी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों ऐसे घबराए हुए क्यों हो? रमा वहीं खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उसे जड़ कर दिया हो। उसकी आंखें फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे संभव है। दरअसल सावित्री जी को डूबते हुए देख एक नाविक जो वहीं से गुजर रहा था, उसने उनकी मदद की और घाट पर वापस लेकर आया। कुछ देर तक वो बेहोश रही, लेकिन जैसे ही होश आया, उन्होंने खुद को लोगों से घिरा हुआ पाया। बहू रमा, जिसके भरोसे वो यहाँ तक आई थी, गायब थी। अपनी माँ को सामने देखकर विजय बोला, आप कहाँ चली गई थी माँ? अब तो रमा पसीने से तरबतर हो उठी। उसकी पोल जो खुलने वाली थी। सावित्री जी बड़े गौर से अपनी बहू की ओर देख रही थी। रमा उनसे नजरें चुरा रही थी। तभी सावित्री जी बोली, कुछ नहीं बेटा, बस भीड़ में हाथ छूट गया था मेरा और मैं रास्ता भटक गई थी। एक पुलिसकर्मी से कहा तो वो यहाँ तक छोड़कर गया है। ये सुनकर रमा को तो जैसे काटो तो खून नहीं। माँ जी ने झूठ क्यों बोला? क्या मुझे बचाने के लिए? अब तो रमा खुद अपनी ही नज़रों में गिर चुकी थी। विजय ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ, आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? शुक्र है भगवान का। सावित्री जी ने धीमी मुस्कान के साथ विजय के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, सब ठीक है। गंगा मैया की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँच गई। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। शायद इसी में कोई भलाई छिपी थी। अच्छा, मेरा पोता कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। सावित्री जी ने चारों तरफ नजरें घुमाते हुए पूछा। ये सुनते ही विजय और रमा का चेहरा उतर गया। रमा की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसकी हालत खराब हो रही थी। माँ, गोलू यहाँ नहीं है। वो कहीं खेलते खेलते भीड़ में खो गया है, विजय ने कहा तो सावित्री जी भी घबरा उठी। उसी वक्त विजय का फ़ोन बज उठा। उसने तेज़ी से फ़ोन उठाया। फ़ोन के दूसरी तरफ एक अनजान आवाज़ थी। क्या आप गोलू के पिता बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। गोलू कहाँ है? क्या आप उसे जानते हैं? विजय की आवाज़ में घबराहट और उम्मीद दोनों थी। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आपका बेटा हमें गंगा किनारे रोता हुआ मिला है। वो आपका नाम और फ़ोन नंबर बताने की कोशिश कर रहा था। हमने उससे जो जानकारी ली उससे आपको कॉल किया है। कृपया जल्दी यहाँ आइए। ये सुनते ही विजय की बाँछें खिल उठी। उसने फ़ोन रखते हुए तेज़ी से कहा, माँ, रमा, गोलू मिल गया है। कहते हुए विजय उन दोनों को लेकर बताई गई जगह पर पहुंचा। गोलू ने जैसे ही अपने माता पिता को देखा, वो दौड़कर उनके पास आया। बच्चे को देखते ही रमा ने उसे अपनी बाहों में भींच लिया। बेतहाशा चूमते हुए बोली, गोलू, मेरे बच्चे, कहाँ चला गया था तू? मेरी तो जान ही निकल गई थी। तभी गोलू ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा था। हर जगह बस भीड़ ही भीड़ थी। मैं रोते रोते घूम रहा था। हर जगह आपको ढूंढा पर कोई नज़र नहीं आया। तभी एक अंकल ने मुझसे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मुझसे पापा का फ़ोन नंबर मांगा और फिर आपको फ़ोन कर दिया। रमा ने हैरानी से पूछा, लेकिन गोलू, तुझे पापा का फ़ोन नंबर कैसे याद है? मैंने तो तुझे कभी याद नहीं करवाया था। गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, दादी ने मुझे आपका और पापा का फ़ोन नंबर याद करवाया था। वो हमेशा कहती थी कि मुसीबत में बहुत काम आता है, इसलिए मम्मी पापा का फ़ोन नंबर हमेशा याद रखना। ये सुनते ही रमा और विजय के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। अगर गोलू को ये नंबर याद नहीं होता तो न जाने क्या हो जाता, विजय बोला। रमा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी सांसें भारी हो गई। आत्मग्लानि का बोझ अब वो और ज़्यादा उठा नहीं पा रही थी। रमा की आंखों से आंसू छलक पड़े और वो सावित्री जी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी, मैंने जो किया है वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मुझे खुद से ही नफ़रत होने लगी है, घिन आ रही है अपनी सोच पर। सावित्री जी ने गहरी सांस ली और रमा को उठाया। बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होती। तुमने गलती की, लेकिन भोले बाबा ने तुम्हें सही रास्ता दिखा दिया। विजय बड़ी हैरानी से ये नज़ारा देख रहा था कि आखिर रमा को ये हुआ क्या है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी गोलू सावित्री जी का हाथ पकड़कर बोला, मैं कहता था ना, मेरी दादी दुनिया की बेस्ट दादी है। सावित्री जी मुस्कुराई और अपने पोते को गले से लगा लिया। गंगा किनारे बहती हुई लहरें आज इस परिवार के बीच आई गलतफहमियों को भी अपने साथ बहा ले गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।